आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्लाइकोजन की लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो एक प्रोसेस स्टिमुलेट होगी, जिस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें से हमें ग्लाइकोजन में से हमें ब्रेक डाउन होगा और हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और ये प्रोसेस साइटोसोल में होती है, मसल और लीवर सेल्स के, तो मेनली मसल्स और लीवर सेल्स के। तो अब बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। तो सबसे पहले आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका मोनोमर्स यूनिट इसमें होती है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज होता है अल्फा फॉर्म में। तो ये आपको सामने है हमारे पास सभी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। तो मैंने इस पे बताया हुआ है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की डेफिनेशन है ब्रोक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो हम अब बात करते हैं ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की। तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक हैं। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो ये साइड चेन्स हैं, ये वाली चेन, इस चेन में लिंकेज है अल्फा 1,4। अल्फा इसलिए क्योंकि अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट है, 1,4 इसलिए मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में लिंकेज है। और जहां पे ये ब्रांचिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिंकेज है अल्फा 1,6, मीन्स कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच लिंकेज है। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल कलर्ड पेन्स यूज किए हैं। कलर्ड पेन्स का फायदा ये रहता है कि आपको डायग्राम भी सुंदर बनती है और आपको क्लैरिटी भी बहुत अच्छे ढंग से होती है चीजों की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी, जब भी आप पेपर में ये डायग्राम बनाएं तो कलर्ड पेन जरूर यूज करें, क्योंकि आपको या आपकी इस पेपर देखने वाले को एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी मिलेगी और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि कितने क्लियर डायग्राम बनाई है। तो ये बात करते हैं टॉपिक की। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो सबसे पहला प्रोसेस अब ग्लाइकोजन का और फर्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। ये एक्टिवेट तब होगा हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होगा और ग्लूकागोन स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को। उसका काम क्या है, आइए यहाँ से पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्लीव अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सीक्वेंशली फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन टू इल ग्लूकोज 1 phosphate until 4 glucose residues remain on the either side of branching to form limit dextrin। मतलब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्लीव करता जाएगा ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर्स के से, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा कि यहाँ इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के आइदर साइड, किसी भी साइड 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक हों, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह जाएं, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। क्या बोलते हैं? लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब सेकेंड स्टेप में जो एंजाइम आएगा वो है डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो सबसे पहले उसकी हम एक्टिविटी देखेंगे। इसके बाइफंक्शनल एंजाइम बोलते हैं क्योंकि इसकी 2 एक्टिविटीज होती है। तो इसकी सबसे पहले वाली एक्टिविटी है ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो ये क्या किया इसने, ग्लाइकोजन के लिमिट डेक्स्ट्रिन के स्ट्रक्चर, अब ये ग्लाइकोजन नहीं रहा, अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो लिमिट डेक्स्ट्रिन के जो ये ब्रांचिंग पॉइंट वाली चेन है, इससे इसने 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल उठाए और इस साइड चेन में लगा दिए। देखो यहाँ से ये रेड कलर में मैंने मार्क किए हैं, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए। तो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम का पहला काम हो गया, ट्रांसफरेज एक्टिविटी वाला। तो ये सेकंड हम बात करते हैं। डी ब्रांचिंग ग्लाइकोजाइल ट्रांसफरेज रिमूव्स फ्रेगमेंट ऑफ 3 to 4 ग्लूकोज ऑफ ब्रांच चेन एंड ट्रांसफर देम टू अनदर चेन। मतलब यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल उठाता है और इस वाली चेन में ट्रांसफर कर देता है। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम भी यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो एक बाईफंक्शनल एंजाइम है और उसका दूसरा काम है अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में वो क्या करता है, इस वाली ये वाला ग्लूकोज है, ये जो हमारा यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट पे लिंक होता है अल्फा 1,6 लिंकेज से, उसको ब्रेक डाउन करता है और उस ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। तो इसका नाम से भी क्लियर हो रहा है, अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी, मतलब अल्फा 1,6 लिंकेज और ग्लूकोज को रिमूव कर रहा है। समझ आ गई बात? फ्री ग्लूकोज हमारा यहाँ पे निकल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में अब फॉस्फोराइलेज ऐसे एक्ट करता जाएगा। इस पॉइंट को भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्लीवेज ऑफ अल्फा 1,6 बॉन्ड बाय ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी रिलीज ऑफ फ्री ग्लूकोज, मतलब फ्री ग्लूकोज हमारे पास अब मिल रहा है।
अभी हमारे पास सीधा सा स्ट्रक्चर रह गया, इसमें फर्दर फास्फोराइलेज एक्ट करेगा और हमें मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का, उस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। और आइसोमराइलेज, फिर इसको अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारा नेक्स्ट एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो कि इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। हम सभी ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होती है, वहां पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, तो या तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा, या तो ये लीवर और किडनी सेल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड एज अ पावर हम ग्लूकोज को ये भी बोलते हैं कि हमारे पास एनर्जी का मॉलिक्यूल है। इंस्टेंट हम बोलते हैं किसी की बॉडी में, तो जैसे कोई बेहोश वगैरह हो जाता है तो हम उसको एकदम से बोलते हैं कि इसको ग्लूकोज का पानी पिलाना चाहिए। तो क्या है, ग्लूकोज जो है हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो यहाँ पे भी हमें ग्लूकोज की जरूरत थी, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम था, तो हमें फाइनली ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से है वो ग्लूकोज मिल रहा है। तो हमारी बॉडी की डिमांड पूरी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मेन काम है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स में आप कोई अपना टॉपिक भी बता सकते हैं जिसको मैं आपको पढ़ाऊँ। तो थैंक यू एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।